स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की चर्चा करेंगे। सारांश व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रश्मि रथी की कथा वस्तु क्या है। तो रश्मि रथी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में कर्ण का नाम रश्मि रथी है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान तेज है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। जन्म माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ ने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी पत्नी का नाम था राधा। राधा से पालित होने के कारण कर्ण का नाम राधे भी है। कौरव पांडव महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसीलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए थे। यही देवव्रत भीष्म कहलाए क्योंकि इन्होंने आजीवन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। एक भयानक प्रतिज्ञा जिससे धरती आकाश पाताल सभी डूब गए थे। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी बिना संतान के ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। तो हम देखते हैं कि इसी कहानी, इसी कथा वस्तु पर आधारित रश्मि रथी काव्य का निरूपण किया गया है। अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उनकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया था। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्विन कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने के बाद माद्री सती हो गई और 5 पुत्र के पालन का भार कुंती ने उठाया। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। तो यह हम देखते हैं कि यह रश्मि रथी कविता की कथा वस्तु है। अब हम इसके प्रथम स्वर के भिन्न भिन्न भागों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखते हैं प्रथम स्वर का पहला भाग है, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। जिसका अर्थ है कि आग कहीं भी जले उसे प्रणाम करता हूँ। आग से अर्थ है जहाँ कहीं भी प्रकाश, शक्ति, तेज, वीरता, साहस, शौर्य है, उस सबको प्रणाम करता हूँ। स्थान कोई मायने नहीं रखता, उसे सम्मान से प्रणाम करता हूँ। जैसे फूल कहीं भी
किसी भी डाली पर खिले, जंगल या बगीचे में खिले, अपने गुणों के कारण सभी को प्रिय है और शक्ति का मोल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण की शक्ति और जाति के विषय में चर्चा की गई है और यह भूमिका बांधी गई है कि वह इतना शक्तिशाली है, वीर है, साहसी है कि वह अपने स्थान, अपने जाति उसके आगे नगण्य है। अगला पद हम देखते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सर्वश्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जिसका अर्थ है सच्चा ज्ञानी, बुद्धिमान लोग शक्ति साहस के उद्गम का स्थान ढूंढने में अपनी शक्ति सामर्थ्य को नष्ट नहीं करते। अर्थात यह शक्ति या जो ताकत है, साहस है, वह किसका है, कहाँ से है, इन व्यर्थ की बातों को ढूंढने में अपनी शक्ति सामर्थ्य को नष्ट नहीं करते हैं, अपने समय को, अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करते हैं। वे जाति धर्म के आधार पर किसी को जानने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ऐसे विशेष क्षमता को सम्मान देते हैं जिसमें दया धर्म का भाव होता है, वही पूज्य होता है। अर्थात व्यक्ति कहीं पर भी जन्मा हो, कहीं पर भी पला बढ़ा हो, वह किसी भी जाति का हो, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, उसकी जाति को, उसके स्टेटस को नहीं देखते हैं। क्षत्रिय वही है जिसमें निडरता, साहस हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अर्थात वही शक्तिशाली है, क्षत्रिय है। कोई जन्म से या परिवार के नाम से, खानदान के नाम से साहसी नहीं होता, उसमें निडरता होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही व्यक्ति सच्चा क्षत्रिय होता है। जैसे ब्राह्मण भी वही जिसमें त्याग और तपस्या का गुण हो और इच्छा हो, अर्थात वे उसी प्रकार जैसे क्षत्रिय की पहचान बताई वैसे ही ब्राह्मण की भी बताई कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, उसमें त्याग और तपस्या जैसे गुण भी होना चाहिए और त्याग और तपस्या करने की इच्छा भी होना चाहिए। अगला पद है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। और यहाँ वे सच्चे वीर की पहचान भी बताते हैं कि तेजस्वी, साहसी, अपने गोत्र वंश की पहचान बताकर सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, अर्थात हम ऐसे खानदान में जन्मे हैं, हमारा संबंध उच्च कुल से है, हमें सम्मान दिया जाए। वे जो तेजस्वी होते हैं, साहसी होते हैं, वे अपना सम्मान अपने आप प्राप्त करते हैं। वे खानदान, परिवार के या अपने इतिहास के बल पर अपने आप को सम्मानीय नहीं साबित करते। साहसी वीर इस बात की परवाह नहीं करते कि संसार उन्हें नीच समझता है, वे इतिहास से खोजकर सच्चाई निकाल लाने की योग्यता रखते हैं। जैसे कर्ण अपमानित होकर भी अपने साहस और शक्ति से विभूषित होता रहा है, और यहाँ कर्ण के बारे में ही कहा जा रहा है कि कर्ण को भी बार बार अपमानित होना पड़ा था कि वह एक सूत पुत्र है, नीच जाति का व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति का पुत्र नहीं है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और उसमें इतना साहस था कि उसका अपमान करने वालों का इतिहास ढूंढ कर लाता था और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह सदा शक्ति से विभूषित रहता था। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। यहाँ कर्ण के साहस को विशेष रूप से मंडित करते हुए कवि कहते हैं कि वह शक्तिशाली है क्योंकि उसके पिता सूर्य और माता कुंती देवी है, जो महासती है, तथा उसका पालन पोषण नदी की बहते जल की धार पर हुआ, अर्थात हर समय डगमगाता ही रहा, कभी भी उसका जीवन स्थिर नहीं रहा। कर्ण इतना भागा था कि उसे कभी अपनी माँ का प्यार न मिला, माँ का दूध नहीं पाया और सूत वंश में पला बढ़ा और न ही कोई ऊंचे खानदान, क्षत्रिय खानदान में
उसका पालन पोषण हुआ। फिर भी कर्ण युवकों में श्रेष्ठ है, विशेष गुणों से सजा धजा नवयुवक बना है। अर्थात हम देखते हैं कि यहाँ पर जाति, परिवार, खानदान कोई मायने नहीं रखता। हर अभावों में, हर कमियों में कर्ण पला बढ़ा, फिर भी वो सभी श्रेष्ठ गुणों से सज्जित रहा। यहाँ हम देखते हैं एक शब्द आया है क्षीर। क्षीर का अर्थ है दूध। अगला पद है तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यहाँ पर कर्ण के बारे में बता रहे हैं कि वह कभी भी अपनी जाति गोत्र के भरोसे नहीं बैठा रहा कि मैं तो क्षत्रिय जाति का नहीं हूँ, मैं वो प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, बल्कि उसने अपने आप पर विश्वास किया और मेहनत करके, स्वयं मेहनत करके वह सब कौशल उसने प्राप्त किए और अपने आप को एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाया। जो अर्थ इस प्रकार है कि कर्ण शारीरिक शक्तियों से भरपूर है, किंतु मन से उतना ही कोमल है और दानवीर है। वह जाति और गोत्र को महत्व न देकर चरित्र और अपनी शक्ति का गर्व करता है। उसने कभी भी अपनी जाति गोत्र को ध्यान नहीं दिया, केवल अपनी शक्ति पर उसे विश्वास था। कर्ण ने ज्ञान ध्यान से, अपनी विचार शक्ति से, अभ्यास से अपने गुणों का विकास किया और स्वयं को मानवों में विशेष शूरवीर बनाया है। यह भी कह सकते हैं कि वह स्वयं का शिक्षक भी बना। जितना नगण्य अपमानित रहा, उतना ही मजबूत उसने अपने आप को बनाया। सो यह हम कह सकते हैं कि कर्ण ने अपने आप को इतना मजबूत, इतना श्रेष्ठ बनाया है। यहाँ से हम देखते हैं कि प्रथम सर्ग का दूसरा भाग शुरू होता है, जो है अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जबकि आंखों से दूर, कि वह नगर की समाज की भीड़ से दूर, शोर शराबे से दूर रहकर अपने पर कार्य करता रहा। वह स्वयं पर कार्य करता रहा, कड़ी अभ्यास, साधना, परिश्रम और तपस्या करते रहे और दुनिया की आंखों से दूर रहकर जैसे जंगल के पुष्प के समान अपनी योग्यता और क्षमता की सुगंधी चारों ओर फैला दी। और इसका श्रेय सिर्फ कर्ण को ही जाता है कि कर्ण ने अपने आप को दुनिया के चकाचौंध से दूर रखा और अपने चरित्र निर्माण में, अपनी शक्तियों को अर्जित करने में साधना में लगा रहा और लोगों की नजरों से दूर रहकर, जैसे किसी जंगल में, वन में सुगंधित फूल खिल जाता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार एक सुंदर चरित्रवान युवक ने, कर्ण ने भी अपने आप को इसी प्रकार बनाया। इसी में आगे हम देखते हैं दूसरा पद है, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, कुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। कर्ण जिस तरह का विशेष चरित्रवान योद्धा है, उसके लिए कहा गया है कि वह राजपुत्र नहीं है। पालन पोषण उसका सूत परिवार में हुआ है, नगर से दूर रहकर अभ्यास करके योग्यता प्राप्त की है। उसका कोई शिक्षक भी नहीं था, उसने स्वयं अभ्यास किया और योग्यता प्राप्त की। इसीलिए कहा है कि सभी सुविधाओं में व्यक्ति विशेष नहीं बनता, बल्कि जंगल में रहकर भी, अभावों में रहकर भी विशेष योग्यता प्राप्त कर सकता है, जैसे कर्ण ने की। यह प्रकृति का ही रहस्य है कि ऐसे महान रत्नों को प्रकृति चुन चुन कर गरीबों की झोली में भी डाल देती है। यहाँ पर कवि ने एक मुहावरा लिया है, गुदड़ी का लाल, अर्थात गरीब के घर जन्मा हुआ गुणवान बालक। अगला पद है,
जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है? युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है? पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहलियार। अर्थात कर्ण को समाज की अवहेलना या अत्याचार सहने पड़े, क्योंकि शक्तिशाली होकर भी वह क्षत्रिय कुल का नहीं है, इसलिए उसे कई बार अपमानित होना पड़ा। और इसीलिए कहा गया है कि पटल अर्थात आकाश में, जलद अर्थात बादल, बादल आकाश में छिप सकता है, लेकिन सूर्य इतना तेजवान है कि अधिक समय तक उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार एक सीमा तक कर्ण ने दुनिया का तिरस्कार सहन किया, लेकिन अवसर मिलते ही उसका पराक्रम, साहस सबके सामने प्रकट हो गया और उसकी ऊर्जा सबने देखी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि ने कर्ण की शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। अगला पद है, रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से, सहसा कर्ण सराहन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। जिसका अर्थ है कि जब कर्ण ने अपना साहस दिखाया, उस समय अनोखा समा बंधा था, एक विशेष समय था, एक अनोखा अदृश्य उपस्थित हो गया था। रंगभूमि में वीर अर्जुन सामने खड़ा था, तभी लोगों की भीड़ को चीरता हुआ कर्ण अपना धनुष तीर संभाले लोगों की तालियां सुनकर क्यों गर्व से फूल रहा है, पूछते हुए आगे बढ़ा और कहता है कि अर्जुन थोड़ा रुक, अभी तेरा सुयश का घमंड तोड़े देता हूँ और तुझे भी धूल चटाता हूँ। कर्ण जितना शक्तिशाली थे, उतना ही आत्मविश्वासी भी थे। और यहाँ उन्होंने, कर्ण ने अर्जुन को, एक क्षत्रिय को चुनौती दी, चैलेंज दिया, और चैलेंज देने का भी साहस था और चैलेंज को पूरा करने का आत्मविश्वास भी कर्ण में था। अगला पद है, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार। तो कर्ण अर्जुन को धिक्कारते हुए कहता है कि तूने जो जो किया है, जो जो कलाएं दिखाई है, और जो कलाओं को दिखाकर जो तू सुयश बटोर रहा है, तालियां बटोर रहा है, वाहवाही बटोर रहा है, मैं भी उन्हें करके दिखला सकता हूँ। और उतना ही नहीं, मैं भी उन्हें कर सकता हूँ, और उतना ही नहीं, चाहे तो मैं कुछ नई कलाएं भी दिखा सकता हूँ और तुम्हें सिखला भी सकता हूँ कि ये नई कलाएं, ये नए कौशल जो तुम्हें नहीं आते वो क्या है। आंख खोलकर देख कर्ण की हाथों का व्यापार, और नहीं तो चुपचाप अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलकर सचेत होकर देखो मेरी कलाओं को, मेरे हाथों का व्यापार तुम खड़े रहकर देखो, अगर तुम में वह देखने का साहस है। फूले सस्ते, और तुम तो ये सस्ते जो अपना सुयश दिखा रहे हो, जो तुमने शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके सीखा है और जो तुम दिखा रहे हो और उससे सुयश प्राप्त कर रहे हो, वाहवाही तालियां बटोर रहे हो, मैं उसको धिक्कारता हूँ। सच्ची कलाएं, सच्चा कौशल और सच्ची शक्ति तो उसी की होती है जो अपने आप से सब कुछ अर्जित करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। आगे पद है, इस प्रकार कह, अगला पद है, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। और वह उसे, और कर्ण अर्जुन को ललकार कर कि मैं और भी कुछ नई कलाएं दिखा सकता हूँ, कहता है कि मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ, और उसके बाद वह अपनी कलाएं दिखाने लगता है।
इस प्रकार अर्जुन को धिक्कार कर कर्ण अपनी कलाएं दिखाने लगा। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और एक टक सब के सब उसे देखने लगे। वहां जितने लोग थे सभी मंत्रमुग्ध होकर चुपचाप दृश्य को देख रहे। वहां चारों ओर लोगों की भीड़ थी, लेकिन लोग मुग्ध होकर देख रहे थे। कोई आवाज वहां पर आ रही थी तो सिर्फ कर्ण के धनुष की टंकार गूंज रही थी, और इतनी भीड़ होकर भी लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। केवल जो कलाएं कर्ण दिखा रहा था, उसके जो धनुष और बाण टकरा रहे थे, उसी की आवाज वहां गूंज रही थी। यहाँ से हम प्रथम सर्ग के भाग 3 को देखते हैं। फिरा कर्ण क्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। जैसे कर्ण अपनी कलाएं दिखाकर पलटा तो सभी जन उसे साधु साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति कहने लगे। राजवंश के जितने महान योद्धा शासक थे, कर्ण का जादू देखकर मानो उन पर कोई बड़ा भारी संकट आ पड़ा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन तो सब एकदम दुखी परेशान हो गए। लेकिन एक सुयोधन अर्थात दुर्योधन ही कर्ण की प्रशंसा करते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और बोला, वीर शाबाश। दुर्योधन अर्थात जिसके साथ युद्ध करना दुष्कर हो, कठिन हो, उसे दुर्योधन कहते हैं। सुयोधन उसे स्नेहवश कहा जाता था। दुर्योधन के माता पिता और युधिष्ठिर उसे सुयोधन कहते थे। इसके अलावा अन्य सभी लोग देश विदेश के राजा उसे दुर्योधन ही कहते। अगला पद है, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। अपनी कलाएं दिखाने के बाद कर्ण द्वंद्व युद्ध करने के लिए पार्थ अर्थात अर्जुन को ललकारने लगा। अर्जुन को उसके गुरुजनों ने चुप रहने का इशारा किया। कर्ण की ललकार पर कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? अर्जुन जिसे तुम ललकार रहे हो वह भरत वंश के श्रेष्ठ पांडु का पुत्र है। मतलब कि तुम कौन हो, तुम्हारे खानदान का परिचय क्या है? बिना परिचय बताए उच्च खानदान की तुम किसी क्षत्रिय से युद्ध नहीं कर सकते। यह कहकर उसे अपमानित करके उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही। अगला पद है, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस चीज से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। और अर्जुन के गुरु कृपाचार्य ने आगे बढ़कर कर्ण से कहा कि यह क्षत्रिय का पुत्र है, राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, राजवंश का बेटा है। वह ऐसे जिस चीज से हाथापाई नहीं करेगा। उससे अगर लड़ना चाहते हो तो अपने खानदान का अपना परिचय दो। इस तरह से तुम चुप रहकर उसे लड़ने के लिए नहीं बुला सकते। तुम इस तरह मेरे सवालों को सुनकर चुप नहीं रहो। बोलो तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है। इस तरीके से उस वीर की वीरता को देखकर उसके मनोबल को तोड़ते हुए कृपाचार्य कर्ण से प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन को चुप रहने का इशारा कर दिया जाता है। अगला पद है, जाति, हायरी जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजन। अर्थात जाति का परिचय सुनते ही कर्ण का हृदय दुख से भर गया और धिक्कारते हुए कहने लगा,
जाति जाति, हाय रे जाति। गुस्से में सूर्य की तरफ देखकर वह कर्ण वीर क्रोध से बोलता है, जाति जाति ही पूछते हो? जिनके पास धन संपत्ति है वे ही छल युक्त धार्मिक कृत्य ढोंग और काम करते हैं। मेरी जाति क्या है मैं नहीं जानता। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मेरे बाजुओं की ताकत ही मेरी जाति है। इस प्रकार वह कृपाचार्य को अपना परिचय देता है कि मेरा परिचय मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, मेरा साहस। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मान। कृपाचार्य से अर्जुन का परिचय सुनकर कर्ण बहुत दुखी होकर कहता है कि जिनके सिर पर सोने का छत्र होता है, छतरी होती है, वे काले कारनामे करते हैं। ऐसे लोग संसार में किसी की जाति पूछकर शर्म का अनुभव नहीं करते। मेरी जाति पूछने वालों सुन लो, मैं तो हूँ सूत पुत्र, लेकिन बताइए पार्थ अर्थात अर्जुन के पिता कौन है? साहस है तो कहिए उसके पिता का नाम। और वही वह पूछता है जैसे कृपाचार्य ने उससे पहले कहा था कि इस तरह सभा में मौन मत रहो, चुप मत रहो। तो वह भी उनसे प्रश्न पूछकर कहता है कि आप अब दुखी होकर चुप मत रहिए, अर्जुन का परिचय दीजिए कि वह किसका पुत्र है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कि जैसे कि हम कथा वस्तु में ही जान चुके हैं कि अर्जुन के पिता कौन थे, इसीलिए वह प्रश्न पूछता है अपने प्रश्न के जवाब में। आगे पद है, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अर्थ है कि उच्च कुल जाति के नाम पर सिर ऊंचा करके चलते हो, लेकिन अधर्म करके, शोषण करके उसी से सुख सुविधाओं के सुख भोगते हो। अगर नीच जातियां सामने आ जाए तो उनके सामने थर थर कांपते हो। इतना ही नहीं, अपने से आगे किसी को बढ़ते देखते हो तो उसका अंगूठा भी दान में मांग लेते हो। यहाँ पर एकलव्य का उदाहरण दिया गया है कि वह भी एक निम्न जाति का था और उसे आगे बढ़ता देखकर, उसे अर्जुन से श्रेष्ठ देखकर अर्जुन की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसका अंगूठा मांग लेते हैं। मतलब यह है कि कर्ण अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है और अपने दुख को व्यक्त करता